अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, फाजिस पे बात हो रही है, बैक्टीरियोफाजिस पे बात हो रही है। तो साइंसदानों ने ये पता चलाया है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनकी फाजिस अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई या वो फाजलेस हैं। तो उनको उनमें से एक मिसाल उन्होंने बताई है कि स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन 1039 जो है वो प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन है। प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन है और ये जो प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन है ये नॉन टॉक्सीजेनिक है, टॉक्सीजेनिक नहीं है, जाहिर है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें एक्स एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन ए प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन में, प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन ऑफ स्टैफ ऑरियस में, तो हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाता है। वो ये है कि ऐसी फाजिस हमें हासिल हो जाएंगी जो कि उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होंगी जो कि बीमारी पैदा करते हैं, जो कि स्किन फोल्डेड सिंड्रोम पैदा करते हैं। ह्यूमंस में स्किन की बीमारी ख़तरनाक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा छाले हो जाती हैं और स्वेलिंग हो जाती है और पेन हो जाती है। उस बीमारी को कंट्रोल करने में हम फाजिस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैफ ऑरियस बहुत सारी अकसाम के होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं और जो स्ट्रेन्स ये बीमारी पैदा करती हैं तो उन स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ हम वो फाजिस तैयार कर लें जो पहले तैयार नहीं थी और जो पहले टॉक्सीजेनिक नहीं थी, हमने उनको टॉक्सीजेनिक बना देना है। तो इसमें थीम बेसिक जो है वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन 1039 that is converted into exfoliating toxin A producing strain of the staph aureus, और ये जो कन्वर्शन होती है that is done by 3 induced phages। ये जो प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन है 1039, इसको जब ETA प्रोड्यूसिंग एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन ए प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन में हमने कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट होती हैं? वो 3 इंड्यूस्ड फाजिस की मदद से कन्वर्ट होती हैं। उन फाजिस का नाम सुन लीजिए, वो है जी सिग्मा B531 फाज, सिग्मा B557 फाज और सिग्मा B122 फाज। ये 3 फाजेस ऐसी हैं जो इंड्यूस की जाती हैं या इंड्यूस करती, ये फाजेस ऐसी हैं जो कि कन्वर्ट कर देती हैं प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन 1039 जो कि नॉन टॉक्सीजेनिक है उसको ETA प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन में। और ये कैसे होता है हमने बता दिया, इन 3 फाजिस के ज़रिए होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि ये जो प्रोफाजलेस स्टैफ ऑरियस स्ट्रेन 1039 है उसका जो 365 बेस पेयर सीक्वेंस है, 365 बेस पेयर सीक्वेंस जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 365 बेस पेयर कौन सा सीक्वेंस? SMA1 रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ये जो होता है ये प्रोफाजलेस स्ट्रेन की बात हो रही है, उसमें 365 बेस पेयर लेंथ का SMA1 रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होता है जीन सीक्वेंस में। उसको कन्वर्ट किया जाता है 420 बेस पेयर में। 420 बेस पेयर SMA1 या आई भी पढ़ते हैं, SMAI रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये कन्वर्शन हो जाती है तो ये कन्वर्शन किसकी मदद से होती है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ ETA जीन्स। ETA जीन जो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उन 3 फाजिस में से किसी एक फाज में से ट्रांसफ़र होते हैं। वो ये ETA जीन ट्रांसफ़र होने के बाद 365 बेस पेयर लेंथ वाले SMA1
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को 420 बेस पेयर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये कन्वर्शन होती है तो ये जो प्रोफाजलेस स्ट्रेन है स्टेफ ऑरियस की, ये टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ए प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन बन जाती है। और ये जो प्रोसेस है इसको चेक करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जी रिवर्स पैसिव लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और PLA, रिवर्स पैसिव लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और PLA। ये एक तरीका है, टेक्निक है, इसके ज़रिए से हम ये कंफर्म करते हैं कि वाकई वो जो हमें चाहिए था टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स वो पैदा हुई हैं या नहीं। तो इस तरीके से साइंसदानों ने काम किया, और उस पर मैंने पहले वो पूरी डिटेल स्टेप वाइज मैंने बताया कि आइसोलेशन करते हैं और DNA आइसोलेशन ऑफ द फाज करते हैं, और उसको PCR से चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, और वो सारा प्रोसेस बताया। उसका जो आखिरी थीम है वो ये है कि ये असल काम ये होना होता है जो मैंने अभी आपको बताया से करना है। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद हुआ क्या, दो स्ट्रेन हासिल हुई। जो 1039 नॉन टॉक्सिजेनिक स्टेफ ऑरियस स्ट्रेन थी उसको कन्वर्ट कर दिया टॉक्सिजेनिक में, तो उसमें 2 लाइसोजिनाइज स्ट्रेन्स डिज़ाइन की गई इस प्रोसेस के ज़रिए। उनका नाम है CCM 7725 7725 CCM 7725। ये दो चीज़ों की कम्बिनेशन से बनी 1039 स्ट्रेन के साथ सिग्मा B122 फाज की इंडक्शन हुई, और उसने अपना ETA जो जीन है वो ट्रांसफ़र किया। किसने, सिग्मा B122 फेज ने या फाज ने अपना ETA जीन ट्रांसफ़र किया इस नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन में, और फिर वो टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन बन गई, 420 पेयर का फ्रेगमेंट बना और वो टॉक्सिजेनिक बन गया। तो इस तरह ये एक लाइसोजिनाइज स्ट्रेन हासिल हुई, और दूसरी भी हासिल हुई, उसका नाम है CCM 7726। वो स्टेफ ऑरियस 1039 में ये जो सिग्मा B557 फाज है उसने अपना ETA जीन ट्रांसफ़र किया और उसको कन्वर्ट किया उस स्टेफ ऑरियस 1039 को कन्वर्ट कर दिया 420 बेस पेयर फ्रेगमेंट में, और टॉक्सिजेनिक बना दिया उसे। तो ये दो स्ट्रेन हासिल हुई, CCM 7725, CCM 7726। 7725 सिग्मा B122 से मिलके बनी, और 7726 सिग्मा B557 से मिलकर बनी, या उसके अमल से बनी, या उसकी इंडक्शन से बनी, या उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ETA जीन से बनी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।